अब हम आपको लेके चल रहे हैं आगे उन पेशेंट की तरफ। एक जो पहलवान खड़ा सर है। आप क्या कहना चाहेंगे इस समिति के लिए जो ब्लड डोनेशन कैंप चलाया गया है? देखो जी, ये जो खिदमत आवाम है इसने बहुत अच्छा काम किया है और सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपना ब्लड वो कराया है। और हाँ, और आप लोगों की बहुत मतलब जना इसमें सहयोग रहा। जितना डिपार्टमेंट यहाँ आया हुआ है ये बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। मैं ज्योति सक्सेना, इस वक्त हम मौजूद हैं लोनी अशोक विहार क्षेत्र में, जहां पर खिदमत आवाम समिति ने ब्लड डोनेशन कैंप चलाया है, जहां आज लोग कोरोना जैसी महामारी से ग्रसित हैं और जगह जगह हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में प्लाज्मा की कमी हो रही है। वहीं आज लोग बढ़ चढ़कर ब्लड डोनेशन करने के लिए हिस्सा बने हुए हैं। आज हम रूबरू कराते हैं आपको कुछ लोगों से जो यहाँ पर इस समिति के लिए ब्लड डोनेशन के लिए जुड़े हुए हैं। खिदमत अवाम युवा समिति से मैं प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी पर हूँ और आज खिदमत अवाम युवा समिति ने जो ये ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया हुआ है, ख़ास तौर पे यही एक इनिशिएटिव लेने की कोशिश है कि ये जाहिर करने की कोशिश है कि किस तरह से जब लोग कहते हैं कि अपनी इम्यूनिटी को बचाया जाए, उस वक्त पर खिदमत अवाम युवा समिति के साथी लहू की अपनी खून से भी अब तैयार रहते हैं। जब कहा जाता है कि पैसे को बचाया जाए, तब लॉकडाउन में खिदमत के लिए अपने हर तरीके से मदद करने की कोशिश करते हैं। इस चीज़ का इनिशिएट हमारे दो साथियों ने ख़ास तौर पे आगे बढ़ कर के लिया है, जिसमें हमारे खिदमत अवाम युवा समिति के महासचिव नौशाद सैफी जी हैं और सचिव जो हैं अहमद भाई हैं। और जो लगातार हमारा ये पहला इनिशिएट नहीं है खिदमत अवाम युवा समिति का, हमारा ग्रुप भी है इसका, ब्लड डोनेशन का ग्रुप, जिसके ज़रिए से देश भर के अंदर जो भी ज़रूरतें रहती हैं बारी बारी हमारे साथी देश भर के अंदर जो जहाँ पर मौजूद रहता है वो हर मुमकिन मदद करने की लगातार कोशिश करते हैं। मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ खिदमत अवाम युवा समिति से, नौशाद सैफी। और आज इसका जो हमने ये किया है कैंप का आयोजन जो किया है, डोनर कैंप का, हम एक्चुअली 7 साल से ब्लड जाकर देते थे। हमारे जो साथी थे सारे वो दिल्ली जाते थे हॉस्पिटल में, और जब रिक्वायरमेंट किसी की आती थी उसी रिक्वायरमेंट पे हमारे साथी जाते थे। और हर 3 महीने, क्योंकि एक बार ब्लड देने के बाद दोबारा 3 महीने बाद देना चाहिए, ऐसा डॉक्टर बताते हैं, तो उसी के हिसाब से हम दिल्ली जाते थे रिक्वायरमेंट पे। लेकिन पिछले 1 साल से जब से कोरोना चला है तो साथी भी जाते हुए घबरा रहे थे हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल में फिर वो वाली फैसिलिटी पेशेंट को मिल भी नहीं रही थी। तो हमने सोचा कि इस बार कैंप का आयोजन कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे 100 यूनिट इकट्ठा कर लेते हैं तो 100 कार्ड हमारे पास होंगे, और जब किसी को रिक्वायरमेंट होगी उस कार्ड से उसको जो कोई भी पीड़ित आएगा कहीं बाहर से दिल्ली में, तो उस कार्ड से उसको ब्लड मिल जाएगा। तो उसको एक मदद करने का बिल्कुल आसान सा तरीका रहेगा, न कि हमें 100 साथी अलग अलग ढूंढने। सच है कि एक साथ 100 कार्ड होंगे, काफ़ी सारे लोगों की हम ज़रूरतमंदों की बहुत जल्दी मदद कर सकते हैं दिल्ली में। अभी सर जो ये कैंप चला है लोनी अशोक विहार में, सुबह से आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? नहीं, सब कुछ आसान नहीं था। देखिए, जब इंसान मेहनत करता है तो सारी चीज़ें आसान होती चली जाती है। कठिनाई तो बिल्कुल होती नहीं है जब आदमी मेहनत करता है, जब ठान लेता है दिल में। जब हमने भी 1 हफ्ता पहले इसका प्रोग्राम सेट किया था कि हमको ये कैंप लगाना है, इसका आयोजन करना है और कितने साथी आ सकते हैं यहाँ पे, तो हमें उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे लोग आ जाएंगे। अभी तक लगभग 30+ हो चुके हैं, उम्मीद है कि शाम तक 100+ हो जाएंगे। तो शायद कठिनाई तो कुछ नहीं आई है, व्यवस्था बहुत जल्दी होगी, क्योंकि इतने सारे साथी हैं। अगर इतने सारे साथी होते हुए भी कठिनाई आ जाए तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, बड़ी आसानी से सब कुछ हो गया। सर जैसे कि कोरोना जैसी महामारी में लोग प्लाज्मा अपना बना रहे हैं, इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं, क्या आप इस कैंप का हिस्सा बनेंगे ब्लड डोनेशन करके? हाँ, ब्लड डोनेशन करके हम ये जो कर रहे हैं सारे साथी, ये ब्लड डोनेशन इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये प्लाज्मा और ब्लड डोनेशन दोनों अलग चीज़ें हैं। प्लाज्मा उसका लिया जाता है जिसको कोरोना हो जाता है, उसके बाद उसका प्लाज्मा लिया जाता है। यहाँ सिर्फ हम ब्लड डोनेट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ कोई कोरोना का पेशेंट तो है नहीं, तो सिर्फ ब्लड डोनेट हो रहा है। जो ब्लड उन लोगों के काम आएगा जो ऑपरेशन वगैरह में जिनको जरूरत पड़ती है, रिक्वायरमेंट आती है, और जिनके परिवार वाले बहुत दूर से आते हैं। सपोज दैट कोई लखनऊ से दिल्ली आया, उनको ऑपरेशन होना है और घर वाला कोई है नहीं, तो उनको इमरजेंसी है, ब्लड चाहिए, तो उनको प्रोवाइड हो जाएगा, उनको मिल जाएगा। तो हम उन लोगों की मदद कर सकते हैं तरह से। तो आपको संपर्क करने के लिए जिन लोगों को ज़रूरत है ब्लड की, आपने बताया जैसे कि वो आपसे संपर्क किस तरीके से कर सकते हैं, आप बताएंगे? हमारे साथी 7 साल से इस काम को कर रहे हैं। हम 7 साल से रेगुलर जो रिक्वायरमेंट आती है उनकी मदद करते हैं। ये चीज़ काफ़ी लोगों को पता है सोशल मीडिया के माध्यम से। तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, फेसबुक ग्रुप बने हुए हैं, सिर्फ ब्लड डोनेट को लेकर कि किसी को रिक्वायरमेंट हो तो बताएं, हम लोग ब्लड देने के लिए तैयार हैं। तो उसी हिसाब से जल्दी हमारे पास रिक्वायरमेंट आती रहती है, कभी गुड़गांव से, कभी फरीदाबाद से, कभी नोएडा से, कभी दिल्ली से। तो जब लोगों को पता होता है कि आप ये काम करते हैं, जैसे आपको हमें पता है कि आप पत्रकार हो, तो आप पता धीरे धीरे सबको पता चल जाता है। इसीलिए इसी तरह से सबको पता है कि ये लोग ब्लड डोनेट करते हैं और रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, तो उसी हिसाब से हमारे पास रिक्वायरमेंट आती रहती है। परिचय दीजिए। मेरा नाम इमरान पहलवान, अशोक विहार, लोनी, गाजियाबाद। जी बताएं। आपको ये कैसे महसूस हुआ यहाँ आकर ब्लड डोनेट करना चाहिए, देश की सेवा करनी चाहिए? मुझे रात एक मैसेज आया था खिदमत आवाम की तरफ से
कि कल यहाँ कैंप लगेगा, ब्लड डोनेट हो गया। मैंने तुरंत ही भाई साहब को जो है रिपीट कर दिया था कि मैं कल ब्लड दूंगा। मेरा नाम मोहम्मद अहमद है और मैं खिदमत अवाम युवा समिति से राइटर सचिव हूँ और पेशे से एडवोकेट हूँ। और ये पूरा ऑर्गेनाइज हमारी खिदमत अवाम युवा समिति के ज़रिए सब ने ही मेहनत करी है इसमें। और कोशिश हमारी ये है कि पिछले 5 साल से हम एक ब्लड ग्रुप कैंप भी चलाते हैं अपना। और कोशिश हमारी ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जागरूक हों, ब्लड पहुँचा पाएँ सभी को। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे देश में कितनी ज़्यादा ब्लड की कमी है। आने वाला वक्त बहुत ख़तरनाक है, कोरोना भी है, मलेरिया भी होगा, डेंगू भी होगा काफ़ी लोगों को। तो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्लाज्मा की भी ज़रूरत होती है, ब्लड की भी ज़रूरत होती है, सभी ग्रुपों की। और अक्सर देखा जाता है कि हर हॉस्पिटलों में इसकी कमी पाई जाती है ब्लड की। कहीं पे भी लोगों को ब्लड की कमी ना हो, उसकी कोशिश हमारी खिदमत अवाम युवा समिति ऑनलाइन भी, ग्रुप के थ्रू भी और आज ब्लड कैंप लगा के, क्योंकि अगले महीने रमज़ान शुरू है हमारे, तो रमज़ान के महीने में कोई ब्लड नहीं दे सकता, तो इसीलिए हमने ये कैंप लगाया कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा साथी हमारे जो नहीं दूर जा पाते हैं, दिल्ली खास करके, वो ब्लड आसानी से यहाँ पे अपना दे सकें और देश की, खुद की और समाज की सेवा कर सकें। तो देखा आपने, जहां पर आज गोदी मीडिया सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश में लगी रहती है, वहीं पर खिदमत आवाम ने ये साबित करके दिखा दिया है कि कौम के लिए, देश के लिए जहां भी ज़रूरत पड़ेगी वहां पर हमेशा मुसलमान आगे रहेगा, ये कौम आगे रहेगी। जिसमें कि हमने आपको दिखाया कि तमाम युवा खिदमत आवाम की इस मुहिम के साथ जुड़ चुके हैं और लगातार इस मुहिम के साथ जुड़कर जो है जिस तरह से ब्लड डोनेट कर रहे हैं, उसमें हम देख रहे हैं कि 90% लोगों ने, जब हमने इंटरव्यू लिया, इसमें हालांकि हिंदुओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, सभी कौम धर्म से ऊपर उठकर जो इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन ख़ास तौर से ये मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है अशोक विहार, और ज़बरदस्त तादाद के अंदर यहाँ पर जो है लोगों ने अपना कंट्रीब्यूट किया और बता दिया है कि जब भी देश को लहू की ज़रूरत पड़ेगी तो मुसलमान कौम हमेशा आगे रहेगी। जिसका एक प्रमाण हम देख रहे हैं कि इनके पास एक लिस्ट है, महज 1 से 1.5 घंटा हुआ है और 1 से 1.5 घंटे के अंदर मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि इस लिस्ट को जूम करके दिखाएं और उसमें अधिकतर नाम जो आपको मिलेंगे वो लगभग मुस्लिम समुदाय के लोगों के नाम हैं। मैडम, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कितने अधिकतर लोग, कौन लोग आ रहे हैं यहाँ पर ब्लड देने के लिए? हाँ जी, मुस्लिम कम्युनिटी के ज़्यादा लोग आ रहे हैं। अच्छा, किसी को भी कोई आपको लग रहा है उनके चेहरे से कि कोई ऑब्जेक्शन लग रहा है या कोई ज़बरदस्ती ऐसा लग रहा है कि ज़बरदस्ती उनसे ब्लड मांग रहे हैं? नहीं, हम ज़बरदस्ती वैसे भी नहीं ले सकते। नहीं सर। नहीं, वो खुशी से दे रहे हैं ना अपनी। हाँ जी, बिल्कुल खुशी से दे रहे हैं। देखिए, एक मैसेज वायरल होता है खिदमत आवाम की तरफ से, जिसके राष्ट्राध्यक्ष फैसल मार्टिन ने, जिनका भी हमने इंटरव्यू दिखाया, और उनकी ऑर्गेनाइजेशन ने जिस तरह से मिलकर ये काम करा, अपने आप में बहुत अप्रिशिएबल काम है। और देखने वाली बात ये होगी कि आप उस गोदी मीडिया को कैसा करारा जवाब देते हैं, इसको एक एक देश के घर तक पहुंचा के, एक एक कोने तक पहुंचा के, कि ताकि देश के अंदर सौहार्द, प्यार, मोहब्बत इन तमाम ऐसी वीडियो से बनी रही। और आप भी बने रहिए न्यूज़ ऑफ इंडिया टू के साथ।